तो ये है लीसा। और लीसा एक पेंटर होती है जो कि ख़राब हो चुकी पेंटिंग को रिस्टोर करने का काम करती है और वो अभी इसी काम के लिए एक बड़े से घर में जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कुछ मुसाफिर मिलते हैं जिनका नाम ट्रेसी, टोनी और मेडिसन होता है। असल में ये सब बायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि जंगली इलाकों में जाकर के जानवरों पर रिसर्च करते हैं। लीसा पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो लोग बताते हैं कि हम लोग शंबूची जा रहे हैं। लीसा बताती है कि मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। उसके बाद में इन लोग शंबूची पहुँच जाते हैं। अब जो बायोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो लोग जंगल में टेंट लगा के रहेंगे और लीसा जो कि एक रिच फैमिली में एक पेंट को रिस्टोर करने जा रही है। तो यहाँ से इन लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लीसा जो कि बस स्टैंड पे बैठी पिकअप के लिए किसी का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम मार्कस होता है। मार्कस बताता है कि अब यहाँ पे कोई भी बस नहीं रुकती है। वैसे तुम जा कहाँ रही हो। लीसा बताती है कि मैं मालवेजी मेंशन जा रही हूँ। मार्कस कहता है कि मैं भी उधर ही जा रही हूँ, चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जाते जाते मार्कस बोलता है तुम्हारे पास में ही एक पब है जो कि मेरा ही है, अगर कभी तुम्हारे काम से फुर्सत मिले तो मुझसे मिलने आ सकती हो। लीसा कहती है कि हाँ ज़रूर आऊँगी। उसके बाद में लीसा घर की ओर बढ़ जाती है और यहाँ पे एक औरत से मिलती है जिसका नाम होता है एमा। एमा उसको एक पेंटिंग दिखाती है जिसको उसे रिस्टोर करना होता है। एमा बताती है कि एक आग लगने की वजह से इस पे कालिक लग गई। एमा कहती है कि इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करना होगा क्योंकि इसे लंदन के खास ऑक्शन में लेकर जाना है। लीसा उससे 2 हफ्ते का टाइम लेती है और वो कहती है कि मैं इसी रूम में रहना चाहूँगी ताकि मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँ अपने काम पे। अब लीसा अपने काम पे लग जाती है मगर तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वो धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ती है। वो देखती है कि एक अकेली लड़की छत पे खड़े होकर के गुनगुना रही होती है। लीसा उसके कंधे पे हाथ रखती है। तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब रात का समय हो जाता है और हमें टोनी को दिखाया जाता है। वो अपने टेंट में आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है अपने हेडफोन में। वो जब उसे चेक करने के लिए जाता है तभी अचानक से उसे कोई दबोच लेता है और वो चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा होता है। तभी ट्रेसी की आँख खुल जाती है। मेडिसन भी जा कर के चेक करती है मगर जब ट्रेसी के पास वापस मेडिसन आती है तो वो बहुत डरी हुई लग रही होती है। मेडिसन कहती है कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को फ़ोन करना होगा मगर तभी अचानक से मेडिसन को कोई पीछे से पकड़ लेता है। जब ट्रेसी उसे बाहर निकल के देखने लगती है तब अचानक से उसके सर पे कोई मार देता है और यहीं पे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में जब मेडिसन को होश आता है तो अपने आप को एक जेल में बंद पाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। मेडिसन वहाँ पे जोर जोर की चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज़ सुन करके सभी लोग जाग उठते हैं और सब लोगों को अलग अलग पिंजरे में बंद किया गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है लीजा को। लीजा अपना काम कर रही होती है। तभी ईमा आती है और उसे डिनर के लिए ऑफ़र करती है। जब इन लोग साथ में बैठ कर के खा रहे होते हैं तो सामने वही लड़की बैठी होती है जो कि ऊपर छत पे गुनगुना रही होती है और इससे हमें पता चलता है कि वो ईमा की बेटी होती है। लीसा उस लड़की से पूछती है जिसका नाम जूलिया होता है कि तुम कौन सी क्लास में हो, मगर वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से उठ के चली जाती है। ईमा बताती है कि मेरी बेटी को एक बीमारी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से मैं उसे स्कूल नहीं भेजती हूँ। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद होते हैं। वहाँ पे तभी एक साइको सा एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बाल्टी होती है। वो उस बाल्टी को वहाँ पे एक कुएं में डालता है। पीछे से टोनी उसे चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज़ सुन करके वो साइको आदमी टोनी का लॉकअप खोलता है। टोनी उससे लड़ने की कोशिश तो करता है मगर वो उसके ताकत के आगे हार जाता है। फिर वो दरिंदा उसे खूब मारता है और उसके कुल्हाड़ी लेकर के उसे पीठ पे वार करता है। उसके दोस्त लोग उसकी जान बख्शने के लिए उससे भीख मांग रहे मगर वो उसे मार करके कुएं में डाल देता है। दूसरी तरफ लीसा अपना काम कर रही होती है। जब वो पिक्चर को रिस्टोर कर रही होती है तो उसे एक शैतान का चेहरा दिखता है। तभी उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है, जिसकी वजह से जिस प्लेट से वो रिस्टोर कर रही होती है उसके हाथ पे लग जाता है और हाथ से ब्लड आने लगता है और कुछ बूंद उस पेंटिंग पे भी चली जाती है और हम देखते हैं कि उस पेंटिंग ने ब्लड को पूरा सक कर लिया होता है, यानी सोख लिया होता है। ये सब होने के बावजूद लीसा अपने काम पे लगी रहती है। तभी अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं। उसके डैड उसके सामने ही अपना गला काट लेते हैं मगर तभी अचानक से उसके डैड वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस चीज़ से लीसा तो अब और डर गई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक छोटे से हथियार से उसको घिस घिस के काटने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। फिर मेडिसन एक चाकू उस लड़के की तरफ फेंकती है मगर वो चाकू उस तक नहीं पहुँच पाता है मगर वो जैसे तैसे कोशिश करके वो चाकू ले लेता है। उसके बाद में जब रात में लीसा सो रही होती है तब एक कोई क्रिएचर आकर के उसके बाजू में धीरे से लेट जाता है और अचानक से उसका गला दबोच लेता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था मगर ऐसे अजीब सपने अब उसे परेशान कर रहे होते हैं। और लीसा पेंटिंग में उसी औरत को देखती है जो कि उसके सपने में आई होती है, यानी कि हम उसी क्रिएचर के बारे में बात करें। अब पता नहीं ये कोई क्रिएचर है या कोई औरत, ये तो आगे ही पता चलेगा। तभी वहाँ पे जूलिया आ जाती है और वो बताती है कि जो ड्राइंग में क्रिएचर दिखाई दे रहा है वो असल में एक शैतान है और जो औरत है वो एक जादूगरनी है, यानी कि एक विच है और वो हमेशा से इसी घर में रहती है। और जूलिया बताती है अगर तुमने इस पेंटिंग को जिंदा कर दिया, यानी कि इसे वापस से रिस्टोर कर दिया, तब तुम भी नहीं बचोगी, तब तुम भी श्रापित हो जाओगी, यानी कि कर्स हो जाएगी।
उसके बाद में वो मार्कस से बार में मिलती है, तो उसे वो पेंटिंग के बारे में बताती है कि वो बहुत अजीब है। जब से मैंने पेंटिंग करना चालू किया तब से मेरे साथ अजीबोगरीब हरकतें हो रही है। मुझे सपने आते हैं और ऐसे सपने आते हैं जैसे मानो की हकीकत। मार्कस कहता है कि तुम ज़्यादा ही कुछ लोड ले रही हो काम का। उसके बाद में हम उस आदमी को देखते हैं जो कि एक बाल्टी लेकर के कुएं में डालता है। उस कुएं में से एक क्रिएचर का हाथ निकलता है और अपने खून को उस बाल्टी में दे देता है। उसके बाद में वो आदमी उस लड़के की तरफ बढ़ता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो एक जेल से बाहर निकलने की तलाश में होता है। मेडिसन कहती है कि अगर ये मर गया तो हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। तो मेडिसन उसे चिल्ला करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब वो साइको किलर मेडिसन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो किलर पहले मेडिसन के हाथ पे वार करता है जिससे उसका हाथ टूट करके अलग हो जाता है। उसके बाद में एक धारदार चीज़ से उसकी चमड़ी उधेड़ करके रख डालता है। फिर उसी धारदार चीज़ को उसकी आंखों में फंसा करके उसकी आंखें निकाल लेता है। उसके बाद में वो उसे कुएं के अंदर फेंक देता है जहाँ पे पहली बार हमें उस शैतान को दिखाया जाता है और वो शैतान उसके पेट को चीर करके उसे मार डालता है। सीन कट होता है और हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो कि एक कपल को देख रही होती है और पता नहीं क्यों उन लोग को देख करके रो रही होती है। तभी वहाँ पे लीसा आ जाती है। लीसा उसके उदासी की वजह पूछती है। जूलिया बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। लीसा कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। जूलिया कहती है कि नहीं, कुछ नहीं ठीक होगा, मेरी माँ ने पूरी मेरी ज़िंदगी ख़राब कर डाली है। तभी वहाँ पे जूलिया की माँ आ जाती है। जूलिया की माँ उसे डांटती है और लीसा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लीसा एमा से कहती है कि आपकी बेटी मुझे वो पेंटिंग के बारे में कुछ भयानक बातें बता रही थी। एमा उसे कहती है कि वो थोड़ा मेंटल इलनेस की शिकार है, यानी कि उसको थोड़ा दिमागी बीमारी है। इसी के चलते मैंने उसे स्कूल से निकलवा दिया था। एमा कहती है कि तुम्हें ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दे करके अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और तुम्हें पता है ना कि लेट होने पर पेनल्टी भी लगनी है। उसके बाद जब लीसा रात में सो रही होती है तभी वहाँ पे ट्रेसी आ जाती है और टॉनी व्हील चेयर पे होता है जो कि बहुत ज़ख्मी हालत में होता है जिस तरह से उस सीरियल किलर ने मारा था उसे। लीसा ये सब देख करके एकदम डर सी जाती है। फिर हम देखते हैं कि मार्कस उसे तसल्ली दे रहा है। लीसा मार्कस से बताती है कि मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मानो वो सच हो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैं ये सब छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग बाकी है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा पेनल्टी से स्टूडियो बंद हो जाएगा। मार्कस कहता है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, उसके बाद हम एक अच्छा वक्त गुजारेंगे साथ में। उसके बाद में लीसा अपनी दवाई ले रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि पर्दे के पीछे बाथरूम में कोई है। वो धीरे धीरे उसे चेक करने के लिए जाती है। जब वो पर्दा हटा के देखती है तो उसकी तो धड़कनें ही तेज़ हो जाती है क्योंकि सामने उसके मेडिसन बहुत ही बुरी हालत में होती है। वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वहाँ से वो कांपते हुए भागती है। तभी वहाँ पे ईमा आ जाती है और वो उससे टकरा जाती है। ईमा उसकी दवाई चेक करके कहती है क्या तुमने ड्रग्स लिया। लीसा इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है कि अब उससे और काम नहीं करा जा रहा होता है। लीसा उसे साफ इनकार कर देती है काम करने से, मगर एमा को तो किसी भी हालत में उस पेंटिंग को रिस्टोर करवाना था। तो एमा लीसा से कहती है कि अगर तुम यहाँ से गई तो बहुत पछताओगी। अब लीसा के पास कोई चारा नहीं होता है, बेचारी फंस जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिसको मेडिसन ने चाकू फेंका था वो लड़का किसी तरह वहाँ पे रास्ता बना लेता है, मगर जैसे ही वो अंदर जाने लगता है वैसे ही वो शैतान वहाँ पे आ जाता है और उसके चेहरे की चमड़ी को इतना जोर की खींचता है कि उसकी पूरे चेहरे की चमड़ी उधेड़ जाती है और वो लड़का वहीं पे दम तोड़ देता है, यानी मर जाता है। अब हम एमा को देखते हैं जो कि एक ग्लास में रेड कलर का कुछ पी रही होती है और ये और कुछ नहीं उस शैतान का खून होता है जिससे एमा सालों साल जिंदा है और साथ ही वो जवान दिखने के लिए उसका खून पीती है। उसके पीछे हम उस औरत को भी देखते हैं जो कि एकदम क्रिएचर की तरह दिखती है। असल में ये औरत एक जादूगरनी होती है और सारे फसाद की जड़ यही होती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीसा अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे जूलिया आ जाती है। जूलिया लीसा से कहती है ऐसा मत करो। जूलिया बताती है कि इसे बनाया गया था 1493 यानी कि 1493 में। वहाँ पे एक लड़के की बलि चढ़ाई गई थी उस शैतान को खुश करने के लिए। जूलिया बताती है कि ये सब मेरी मॉम ने करवाया है ताकि वो हमेशा जवान रह सके। जूलिया बताती है कि अगर ये पेंटिंग तुमने पूरा कर लिया तो आज चांदनी रात को बादल लाल रहेंगे और इस पेंटिंग पे पढ़ने से वो लोग 500 साल के लिए और जीवित हो जाएंगे। लीसा बस ये सोच रही थी कि उसका दिमागी जहन नहीं ठीक है, इसीलिए वो सब ये उल्टी सीधी बातें कर रही है। लीसा अभी भी उसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होती। लीसा जूलिया से कहती है कि अभी मुझे बहुत काम करना है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जूलिया कहती है कि हाँ, उन लोगों के पास भी टाइम नहीं था। लीसा कहती है कि किन लोगों के पास। जूलिया बताती है कि उनमें से एक काली लड़की थी और एक का थोड़ा भूरा रंग सा बाल था और एक लड़का था। लीसा को शक होता है तो वो बोलती है कि अभी वो लोग कहाँ हैं, मुझे लेकर चलो। तो जूलिया उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो चुपके से उसी बेसमेंट में लेकर जाती है जहाँ पे उन लोग रहते हैं, मगर तभी वहाँ पे वो सीरियल किलर आ जाता है और दूसरी तरफ से जूलिया को उसकी माँ आवाज़ दे रही होती है। जूलिया वहाँ से जाते जाते लीसा से कहती है कि संभाल के जाना। अंदर जाने से पहले लीसा एक हथियार ले देती है और उस आदमखोर के पीछे छुपते हुए चली जाती है। वो आदमखोर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब जूलिया आगे की तरफ बढ़ती है तो उसका पाँव एक चीज़ में लग जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे शोर होने लग जाते हैं। आदमखोर फिर से लौट करके आता है, मगर जूलिया उससे पहले एक कोने में जाकर के छुप जाती है और हम देखते हैं कि उस आदमखोर ने इंसानों के टुकड़े करके उस डब्बे में डाला हुआ। जूलिया ये सब देख करके एकदम हैरान हो जाती है और डर करके एकदम चुपचाप से कोने में बैठी होती है। वो आदमखोर जूलिया को इधर उधर ढूंढता है, मगर वो नहीं मिलती है तो वो वापस चला जाता है। अब वो आता है ट्रेसी के पास और ट्रेसी का लॉकअप खोल के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे ट्रेसी को मारने के लिए बढ़ता है। ट्रेसी उसे धक्का दे करके भागती तो है, लेकिन एक चीज़ से लड़ने की वजह से वो वहाँ पे गिर जाती है
और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो आदमी एक गर्म लोहे को उसके गाल पे रख देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा चमड़ी जल जाता है। और जब उधर से हटाता है तो उसकी चमड़ी भी उसके साथ निकलती है और उसे कुएं में लटका करके फेंकने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे लिसा आ जाती है और पीछे से एक फटका मारती है, जिसकी वजह से ट्रेसी का हाथ छूट जाता है और वो कुएं में लटक जाती है। अब लिसा उस आदमी को मार करके बेहोश कर देती है और वहाँ से ट्रेसी को लेकर के भाग जाती है। दूसरी तरफ उस आदमी को भी होश आ गया होता है। वो इधर उधर देखता है तो ट्रेसी और वो लोग भाग गए होते हैं। तभी वो देखता है कि एक और आदमी मरा हुआ है इधर पे, और बेसमेंट का जो शटर होता है वो खुला हुआ होता है, यानी कि अब वो शैतान आज़ाद हो गया होता है। पीछे से कोई उसे चलता हुआ सुनाई देता है। जब वो पीछे पलट के वार करने जाता है तो देखता है कि वो शैतान है और उसके सामने अपना सिर झुका लेता है, क्योंकि इन लोग इसी की तो पूजा करते थे। अब वो शैतान को खून चाहिए होता है तो वो उस आदमी को खा जाता है। दूसरी तरफ उन लोगों को मार्कस मिल जाता है और मार्कस लिसा की मदद करने के बजाय उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उसके दोस्त ट्रेसी को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी मारी जाती है। अब हमें पता चलता है कि मार्कस भी उस कल्ट ग्रुप का हिस्सा होता है। वो लिसा को गन पॉइंट करके उस पेंटिंग के पास लेकर जाता है और उसे जल्दी से बनाने के लिए कहता है। लिसा फटाफट उसे करने लग जाती है, मगर तभी वहाँ पे जूलिया आ जाती है। जूलिया पेंटिंग पे पेट्रोल छिड़क देती है और कहती है कि अगर कोई आगे आने की कोशिश किया तो मैं इस पेंटिंग को जला डालूंगी। एमा मार्कस से कहती है कि मार डालो इसे। मार्कस उसे मारने जाता है लेकिन लिसा बचा लेती है। तभी एमा हथियार लेकर के लिसा के ऊपर चला देती है, जिसकी वजह से लिसा जख्मी हो जाती है। मगर अब टाइम खत्म हो चुका था और पेंटिंग भी पूरी नहीं हुई थी। सभी लोग जो इमोर्टल होते हैं वो बूढ़े होने लग जाते हैं और एक एक करके सभी लोग राख में बदल जाते हैं। आखिरी में जूलिया बचती है। जूलिया अपने आप को बड़ा होते देखती, जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तरस रही थी। इसके बाद में वो बूढ़ी होकर के वो भी राख बन जाती है। अब लिसा बाहर जाने की ओर बढ़ती है, मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी शैतान तो बाकी ही था जो कि खुला घूम रहा था। शैतान दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, मगर पेंटिंग में एक बुक छपी हुई होती है जिसपे कुछ लिखा होता है और लिसा वो पढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से वो शैतान लिसा के काबू में आ जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लिसा को देखते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अमीर लग रही होती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि एमा की सारी जायदाद और प्रॉपर्टी लिसा के नाम हो गई और उस शैतान का ब्लड निकाल करके अमीर लोगों को बेचती है, वो भी महंगे से महंगे दामों में। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शैतान को एक बेड पे लेटा के बांधा गया होता है और एक साइंटिस्ट उसका खून निकाल रहा होता है और वो शैतान इस तरह तड़प रहा होता है मानो कि किसी ने उसकी खाल उधेड़ ली। यही दिखाते हुए हमें ये मूवी ख़त्म हो जाती है।